का एक बड़ा मुद्दा है। किसान है वो लगातार पिछले काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा था, वो पूरे पानी की कह रहे थे, उन्होंने निरीक्षण भी किया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का किसान से कोई लेना देना नहीं है। ये किसानों की पार्टी है ही नहीं है। एक लंबा किसान आंदोलन एमएसपी को लेकर इस देश में चल रहा था। किस तरीके से किसानों की मार पिटाई करके उनको वहां से भगाया गया, उनकी बात को नहीं सुना गया। आनंद फानन के अंदर कोरोना के दौरान 3 कानून पास किए थे जो खेती बाड़ी के संबंधित थे, विदाउट किसानों की परमिशन से। इसमें इस देश के अंदर 242 किसान संगठन है जिन पे कोई चर्चा नहीं की गई। चर्चा कानून पास किए गए, लेकिन किसानों ने के लगातार आंदोलन से दबाव बढ़ा के कानून तो वापस ले लिए। लेकिन सरकार के मन में कहीं ना कहीं टीस है, केंद्र सरकार के मन में। और इसके साथ साथ मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ के जो स्थानीय विधायक, वर्तमान बीजेपी के जो विधायक हैं, वो बार बार किसानों की बात करते थे। वो कह रहे थे भी अगर हमें मौका मिला तो हम किसान का पानी पूरा करेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा किसानी का क्षेत्र है। आज किसान पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा कर रहे हैं, नहरी तंत्र का हवाई दौरा कर रहे हैं। सरकार का करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिया। 9 तारीख को मुख्यमंत्री आए थे, 8-9 तारीख को आज आए, आज 18 तारीख हो गई है, अभी तक सरकार का कोई एक्शन नहीं है। मुख्यमंत्री जी आते, व्यक्तिगत तौर पे बाई कार दौरा करते, अधिकारियों से बात करते कि सबसे जो बड़ा मुद्दा था इस हमारे पूरे जिले में जो गंदा पानी आ रहा है पंजाब की तरफ से, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा था जो 200 करोड़ रुपया फिरोजपुर फीडर के निर्माण के लिए दिया था, जिसकी डीपीआर का मसला भी केंद्र सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। बेहतर ये होता कि वहां पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री से बैठ के बात करते। जो छोटे छोटे मसले हैं, जिनके मसलों के हल करने से हमारी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है, उस पर कोई गौर नहीं किया गया। आनंद फानन के अंदर नहरबंदी कर दी गई है। किसानों को पता ही नहीं है कब पानी आएगा, कब नहीं आएगा। किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, अलबत्ता आंदोलन कर करके थक गए हैं वो लोग। और इस सरकार ने भी तय कर लिया कि किसान की जितनी रड़क निकालो, ये बीजेपी ने तय किया हुआ है कि किसान उतना ही दबा हुआ रहेगा। लेकिन इस देश का किसान, इस देश का नौजवान कभी ना तो दबाए, ना बीजेपी को बात सुनेगा। लेकिन दुख की बात है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। ये बार बार भाषण में तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन किसान की बात कौन सुन रहा है? आज मंडी के अंदर आज मैं अखबार पढ़ रहा था, जो गेहूं के जो कट्टे पड़े में खरीद की जा रही है, उसके मुंह खुले हुए हैं, उनके कोई सिलाई करने वाला नहीं है। किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। इस सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे ये सिर्फ वोट लेने के लिए एक धोखा किया था। आज गंगानगर की जनता, सादुलसर की जनता सिर्फ पछता रही है कि गलती हो गई है, और ये गलती अगर नहीं दोहराते तो कम से कम कोई मामला को ठीक ठाक हो सकता था। जब कांग्रेस का राज था 18 से 23 तक का, हमने किसानों के खाड़े बनाए, किसानों के पानी का बेहतर प्रबंध करने की कोशिश की। आज बार बार विधायक कह रहे हैं कि साहब मैंने 50 करोड़ के खाड़े बढ़ा दिए हैं, जब 10 करोड़ तो टोटल बजट में दिए पूरा भाखड़ा प्रोजेक्ट का। 50 करोड़ कहाँ से बताए तो सही। कम से कम हमारी जो प्लान थे, हमारी जो स्कीम थी, उसको आगे पीछे करके ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं किसानों को। इनसे कोई नहीं उम्मीद की जा सकती है। अब किसान अपने हाल पे, किसान को इन्होंने छोड़ दिया है। किसान खुद रास्ता निकालेगा, कोई ना कोई वो रास्ता निकालेगा। वो सिर्फ चुनाव में निकाला जा सकता है। आप विधायक थे उस समय, तमाम विपक्ष के नेता है वो आप पर आरोप लगाते थे कि 1872 क्यूसेक पानी का वादा विधायक जी ने किया था, और बीबीएमबी की मीटिंग में भी नहीं जाते विधायक। इस प्रकार के आप पे आरोप भी लगाते थे। आरोप लगाना विपक्ष का काम है, और 1872 क्यूसेक की बात आज भी मैं स्टैंड कर रहा हूँ। और उसी 1872 क्यूसेक पूरा करने के लिए खाड़े बनाने का एक पार्ट उसका था। ये टेक्निकल इशू है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हम इसको सॉर्ट आउट करते। आज जो कह रहे हैं कि विधायक जो है रेगुलेशन की मीटिंग में नहीं जाते, मेरे पास में भी लिस्ट है विधायक कितनी मीटिंग में गया है। मैं समोसे खाने के लिए नहीं जाता था। मैंने किसान की असली जो समस्या थी, किस तरीके से पानी पूरा किया जा सके, मैंने उस पर चर्चा करी। जहां तक बीबीएम की बात कर रहे हैं, हमारे विधायक से मैं आग्रह करना चाहूँगा, आप सबके माध्यम से, केंद्र में इनकी सरकार है, बीबीएम के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है, क्यों नहीं बीबीएम पे हमारा प्रतिनिधि उसमें बैठता, उस पर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी बड़ाई तो कर रहे हैं क्योंकि मंत्री बनना चाह रहे हैं। वो बड़े अच्छी बात है, हमारे इलाके को फायदा होगा मंत्री बनते हैं, लेकिन बीबीएम में अपने प्रतिनिधि की बात तो करे। वो जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है पानी का, उसका समाधान करे। और 1872 क्यूसेक पे आज भी स्टैंड हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो जरूर कोशिश करूंगा मैं किसान की जो 1872 क्यूसेक पानी का जो एग्रीमेंट हमारा है, जो हमने वायदा किया था, उस पर मैं खरा उतरूंगा।